मेरा नाम है नितिन त्यागी और आपका स्वागत है विचार और अभिव्यक्ति के इस नए अंक। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के और खास तौर फाइटर जेट्स के। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें समझा दिया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कितनी महत्व, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन भारत के स्वदेशी हथियारों ने किया है और पाकिस्तान जो चाइना मेड हथियार है उनको ध्वस्त किया, इसको देख पूरी दुनिया हैरान। लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है। ये ठीक है कि मिसाइलों के क्षेत्र में या घरेलू तोपों के संबंध हमने कुछ प्रगति की, मिसाइलों के संबंध में तो अच्छी खासी प्रगति, लेकिन फाइटर जेट ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आप सभी ने तेजस का नाम सुना हो। तेजस भारत का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 2015 में भारतीय वायुसेना में शामिल। इसके 2 संस्करण है। तेजस 2 अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और 2026 तक इसके भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की योजना है। तेजस 1 शामिल किया जा चुका है 2015 में, लेकिन अभी जितने स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना ने मांगे थे अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं की जाती। तेजस 1 में जो इंजन हम अभी यूज कर रहे हैं वो भारतीय इंजन नहीं है दोस्त। जो इंजन हम यूज कर रहे हैं वो जीई कंपनी का 414 इंजन। हमने स्वदेशी इंजन कावेरी का के विकास की योजना शुरू की थी 1980 के दशक, लेकिन वह इंजन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है और अभी भी टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा। किसी भी युद्धक विमान का दिल होता है उसका इंजन, और जब तक इंजन उसका स्वदेशी ना हो तब तक आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते वह हथियार किस प्रकार से आपकी चुनौतियों पर खरा उतरेगा, समय पर इस प्रकार के कल पुर्जे उसके लिए आवश्यक हैं, क्या विदेशी कंपनी उसको सप्लाई करेगी या नहीं करेगी। कल को अगर युद्ध की परिस्थितियों में कोई कंपनी वो पुर्जे सप्लाई करने से मना कर देती है तो वह युद्धक विमान सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाए। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय सरकार ने कावेरी इंजन की परियोजना शुरू की 1980 के दशक, जो अभी तक चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई। जरा नजर डालते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट। वर्तमान में भारतीय सेना जैगुआर यूज करती है। जैगुआर 1968 में पहली बार ऑपरेशन में आए थे और भारतीय वायुसेना ने 70 के दशक के आखिरी समय में इनको कमीशन किया था भारतीय वायुसेना में। मिग 29 लिए गए रशिया 2009 में, मिराज लिए गए थे फ्रांस से 1982 और 85 में, और SU-30 जिसको हम सुखोई के नाम से भी जानते हैं वो लिया गया था 1996। अभी फिलहाल में राफेल जो फ्रांस से खरीदे गए वो भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान में जो ठिकाने वायुसेना को ध्वस्त करने थे उन पर मिसाइलों से प्रहार कर अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की। 2015 में तेजस के संस्करण 1 को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। जैसा मैंने बताया कि तेजस 2 अभी विकास में है, अभी बना नहीं है। 2026 तक इसको शामिल की जाने की। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA परियोजना को भी मंजूर दी है। ये भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और 5th जनरेशन का फाइटर जेट जिसकी परियोजना है वो कहा जा रहा है कि 2035 तक ये योजना पूरी हो। अभी मैंने एक शब्द यूज किया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। क्या होता है मित्रों? 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर इंटरसेप्ट करने की काबिलियत होती है, ये हथियारों को छुपा कर ले जाने में सक्षम होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण दुश्मन के रडार पर नहीं आता। इसके अलावा इसके अंदर अटैक करने, डिफेंस करने की और सुपरसोनिक क्रूजिंग की क्षमताएं होती है। अभी भारत के पास जो राफेल जेट है वो भारत का सबसे उन्नत श्रेणी का फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये 5th जनरेशन नहीं है, ये 4.5th जनरेशन। अगर बात करें कि अभी कौन कौन से देश 5th जनरेशन फाइटर जेट रखते हैं, इसमें है अमेरिका, रूस और चाइना। चाइना तो 6th जनरेशन जेट के फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया। उन्होंने जो अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट की योजना थी वो 1990 में शुरू कर दी थी और कुछ साल पहले उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया। तो दोस्तों हम इतने पीछे क्यों? हम अब जाकर 2025 अपने AMCA की परियोजना को मंजूरी देते हैं और अभी भी हमारे पास इंजन के रूप में कावेरी अभी टेस्टिंग में ही है। अभी ये निश्चित नहीं है कि कब तक ये इंजन तैयार हो जाएगा और कब इसको फाइटर जेट्स में यूज करना शुरू किया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फाइटर जेट का इंजन है उसका दिल, और अगर इंजन ही बाहर से बनकर आ रहा है तो कहीं से भी इस विमान को स्वदेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंजन ही मुख्य भाग है किसी फाइटर जेट। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब हमने कावेरी इंजन की परियोजना 1980 में शुरू कर तो ये अभी तक क्यों पूरी? क्या हमारे पास काबिलियत नहीं है? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? क्या कारण है कि जो ये योजना अभी तक पूरी नहीं? इसका मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है वो है राजनीतिक कारणों से इसको न तो पूरी तरीके से कभी फंडिंग दी गई, न कभी पूरी तरीके से प्रोत्साहन। आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में हमने क्या क्या सफलताएं हासिल की। हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी सहायता से अब तो विदेश से भी बहुत सारे
उपग्रह हमारे यहाँ प्रक्षेपित होने के लिए आते हैं, हम अपने जो स्वदेशी वाहन है उनको अंतरिक्ष कक्षा में भेजते हैं। हमने मंगल तक पर अपना यान भेजा है, मंगलयान भेजा है, चंद्रयान भेजा है। क्या जो ये फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी है, क्या ये उससे मुश्किल है? क्या रॉकेट टेक्नोलॉजी से मुश्किल है? हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं कि रॉकेट टेक्नोलॉजी सबसे मुश्किल मानी जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम अरे रॉकेट टेक्नोलॉजी थोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे हैं, लेकिन फाइटर जेट का इंजन विकसित करने में हम बहुत पीछे रह गए। और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके पीछे काबिलियत की कमी नहीं है। हमारे पास वैज्ञानिक हैं, हमारे पास क्षमता है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है राजनीति हमें आगे बढ़ने नहीं दे। अगर भारत की पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो अब तक हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट होता और ना हमें राफेल जैसे विमान को बाहर से खरीदने जरूरत पड़ती। अभी हाल फिलहाल में आपने एक शब्द सुना होगा, सोर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से राफेल के सोर्स कोड की मांग की थी, जिसे उन्होंने देने से इनकार। सोर्स कोड बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा आप अपने स्वदेशी हथियार उस विमान पर लगा सकते, लेकिन डसॉल्ट ने ये देने से साफ मना कर दिया और इसके फलस्वरूप भारतीय हथियार राफेल के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। इन कंपनियों के अपने व्यावसायिक हित हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप स्वदेशी हथियार उनके विमान पर यूज कर सकें। भले ही आपने उसे खरीद लिया है, लेकिन फिर भी वो अपना एकाधिकार उसके ऊपर बनाए रखना चाहते। मिराज हमने 1980 के दशक में खरीदे थे और इसलिए इतने लंबे समय से भारतीय वायुसेना मिराज 2000 को उड़ा रही है, लेकिन अभी तक भी फ्रेंच कंपनी ने उसका सोर्स कोड हमारे साथ शेयर नहीं की और न कभी शेयर करी, क्योंकि अगर उन्होंने सोर्स कोड शेयर कर दिया तो हमें उनके हथियारों की आवश्यकता नहीं रही। हम अपनी मिसाइलें लोड करेंगे, हम अपने स्वदेशी हथियार उस पर लोड करेंगे और इस्तेमाल करें, लेकिन ये कंपनियां कभी ये नहीं चाहें कि हम अपने हथियार यूज करें और उनसे हथियार ना खरीदें। तो बेसिकली ये उनके एक व्यावसायिक हित हैं, जिसकी वजह से वो कभी हमारे साथ वो सोर्स कोड शेयर नहीं करें। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कल को अगर हम किसी ऐसे देश के साथ युद्ध में हैं जिसका इन कंपनियों का देश, मतलब जहाँ की कंपनियां हैं, वो समर्थन नहीं करते, तो ये कंपनियां हमें हथियार देने से भी इनकार कर सकती हैं। लड़ाकू हवाई जहाज या फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसी मशीन होती है जिस कल पुर्जे लगातार बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये सप्लाई रुक जाए तो आपके सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो जाएंगे और आप उनको उड़ा नहीं पाएंगे और ये सिर्फ खिलौने रह जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है और भारत सरकार ने जो भी कदम लिया है, देर से ही सही लेकिन सही कदम लिया है कि अब उन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये कब तक डेवलप हो पाता है, और जैसा कि इसकी एक टाइमलाइन दी गई है 2035, अभी 2025 है, 2035 तक हम किस तरीके से, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इसको बना चुका है और वो हमारे दुश्मन पाकिस्तान को भी शायद 40 या 50 5th जनरेशन फाइटर जेट्स दे रहा है, वो भी बहुत कम दाम पर। तो भारत किस प्रकार इस परिस्थिति का मुकाबला करेगा इन 10 साल? ऐसा तो है नहीं कि हम वेट करते रहेंगे और हमें जहाज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदने पड़ेंगे, लेकिन 10 साल बाद भी अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता। अभी हमारे एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह ने जो देरी हो रही है तेजस को लेकर, उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि ऐसे समझौते जब किए जाते हैं तभी पहले ही पता होता है कि ये समय पर कभी मिलने वाला नहीं। ये एक बहुत ही कड़ा और गंभीर बयान जिसको भारत सरकार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और जो भी भारतीय सरकार के उपक्रम इस संबंध में लगे हुए हैं उनको लेना चाहिए, और अगर वे नहीं लेते हैं तो कल को इसका भुगतान पूरे देश को करना। एयर चीफ ने स्वीकार किया कि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट पर दस्तखत कर दिए जाते हैं जिनके पूरे होने की संभावना शुरुआत से ही बहुत कमजोर। उन्होंने कहा कि हमें पता होता है कि डेडलाइन नहीं मानी जाएगी, फिर भी हम समझौते पर हस्ताक्षर करते। एयर मार्शल सिंह ने यह भी स्पष्ट कि समयबद्ध डिलीवरी के बिना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के उपक्रम जो भी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए हैं, एयर मार्शल सिंह की इन टिप्पणियों को गंभीरता से लेंगे। भारत सरकार गंभीर प्रयास करेगी और इस बार AMCA का जो प्रोजेक्ट, इसको समय से पहले पूरा करके भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराएगी जो भारत की रक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।